नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM गुजरात में। दोस्तों, भरी अदालत में राहुल गांधी ने जमकर हुंकार भरी और बीजेपी सरकार को बेनकाब कर दिया। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक पुराने मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए। जानकारी के अनुसार ये मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई उनकी टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल गांधी ने कोर्ट के सामने साफ साफ कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और ये सब उनकी छवि खराब करने की एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक केस राजनीतिक द्वेष से दायर किया गया है। कोर्ट ने राहुल का बयान दर्ज किया और अगली सुनवाई की तारीख 9 मार्च 2026 तय की है। वहीं राहुल की पेशी के दौरान कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात था और कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि मामला मूल रूप से 2018 का है, जब राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा नैतिकता की बात करती है लेकिन उसके अध्यक्ष पर हत्या का आरोप है। राहुल गांधी का इशारा अमित शाह पर लगे पुराने आरोपों की तरफ था जो 2002 में गुजरात दंगों से जुड़े थे। हालांकि अमित शाह को कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी थी, जिससे लेकर स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने इस बयान को मानहानि बताते हुए सुल्तानपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। मिश्रा का दावा था कि राहुल के शब्दों से अमित शाह की छवि को नुकसान पहुंचा। कोर्ट ने इस शिकायत पर संज्ञान लिया और मामला चल पड़ा। राहुल गांधी को पहले भी कई बार समन जारी हुए हैं लेकिन विभिन्न कारणों से वो पेश नहीं हो पाए। जनवरी 2026 में कोर्ट ने उन्हें अंतिम मौका दिया था, वो व्यक्तिगत रूप से आकर बयान दर्ज कराएं, वरना गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है। इसी क्रम में 20 फरवरी की सुबह राहुल गांधी कोर्ट नंबर 19 में जज योगेश यादव की बेंच के सामने पेश हुए। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और कई अन्य कार्यकर्ता थे। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे क्योंकि कांग्रेस समर्थकों की भीड़ जमा हो गई थी। राहुल के कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया जिसमें उन्होंने सभी आरोपों से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरा इरादा किसी का अपमान करना नहीं था, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि ये केस राजनीतिक साजिश का हिस्सा है जिसका मकसद उनकी और कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करना है और उन्होंने शिकायत में इस्तेमाल की गई सीडी पर भी सवाल उठाया और कहा कि वो सत्यापित नहीं है तथा उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। राहुल का बयान करीब 35 मिनट चला, उसके बाद वो कोर्ट से निकल गए। शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडे ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अमित शाह को अभियुक्त कहकर उनका अपमान किया था। पांडे ने तर्क दिया कि राहुल का बयान सार्वजनिक था और इससे अमित शाह की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। उन्होंने सीडी को सबूत के रूप में पेश किया जिसमें राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग है। हालांकि राहुल के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने इसका विरोध किया। शुक्ला ने कहा कि सीडी की सत्यता संदिग्ध है और ये केस केवल राजनीतिक द्वेष से दायर किया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई 9 मार्च को तय की है, जहां राहुल को अपने बयान में सबूत पेश करने होंगे। फिलहाल राहुल इस मामले में जमानत पर हैं जो उन्हें 2023 में मिली थी। इस पेशी के बाद राहुल गांधी ने सुल्तानपुर में एक मोची की दुकान पर जाकर परिवार से मुलाकात की। ये मोची रामचेत थे जिन्हें राहुल गांधी ने कुछ महीने पहले एक सिलाई मशीन भेंट की थी। रामचेत का निधन हो चुका है, इसलिए राहुल उनके परिवार से मिले और उन्होंने परिवार की हालत पूछी और मदद का आश्वासन दिया। वह इस मुलाकात ने मामले को और ज्यादा ध्यान दिलाया है क्योंकि इसने राजनीतिक पेशे के साथ साथ सामाजिक संदेश भी जोड़ दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को भाजपा की साजिश बताया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि हम लंबे समय से ऐसे मामलों का सामना कर रहे हैं जो सत्य के साथ खड़े होते हैं और विकास की बात करते हैं, उन पर केस दायर किए जाते हैं। उन्होंने इसे सम्मान का बैज बताया और कहा कि ऐसे हमले उन्हें और मजबूत बताते हैं। कांग्रेस यूथ विंग ने पोस्ट किया कि भाजपा विपक्ष को दबाने के लिए कानून का दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी ने खुद कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया लेकिन उनके करीबियों ने कहा कि वो धमकियों से नहीं डरते। कांग्रेस ने इस मामले को संसद में भी उठाने की योजना बनाई है जहां वो राजनीतिक प्रतिशोध के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने कहा कि ये न्याय की लड़ाई है और उन्होंने दावा किया है कि राहुल के शब्दों से अमित शाह की छवि को नुकसान पहुंचा है, जो एक सम्मानित नेता है। भाजपा के स्थानीय नेताओं का कहना है कि ये कानूनी प्रक्रिया है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि ऐसे केस चुनिंदा तरीके से विपक्षी नेताओं पर दायर किए जाते हैं। वही ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी मानहानि के मामले में कोर्ट गए हैं। 2023 में मोदी सरनेम मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी। उस मामले में भी राहुल गांधी ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया था। बता दें कि इस मामले का बैकग्राउंड समझाने के लिए 2018 के कर्नाटक चुनाव को याद करना जरूरी है। उस समय कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी लड़ाई चल रही थी। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाजपा कहती है कि वो ईमानदार राजनीति करती है लेकिन उसके अध्यक्ष पर हत्या का आरोप है। अमित शाह पर सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में आरोप लगे थे लेकिन 2014 में कोर्ट ने उन्हें बरी बता दिया था।
राहुल का कहना है कि ये बयान वायरल हो गया और भाजपा ने इसे मानहानि बताया। विजय मिश्रा सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने शिकायत की कि ये बयान उनके क्षेत्र में ही फैला है और अमित शाह की छवि खराब हुई है। कोर्ट ने 2018 में ही केस दर्ज किया और तब से सुनवाई चल रही है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आपको बता दें कि राहुल को कई बार समन भेजे गए हैं, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा या अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण पेश नहीं हो सके। मानहानि के कानून के तहत भारत में IPC की धारा 499 और 500 के अनुसार किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले बयान पर मुकदमा चल सकता है। इस मामले में राहुल पर धारा 500 लागू है। विशेषज्ञों का कहना है कि राजनीतिक बयानों को अक्सर मानहानि का रूप दे दिया जाता है, वो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है। राहुल के वकील ने तर्क दिया कि राजनीतिक बहस में ऐसे बयान सामान्य हैं और उनका इरादा अपमान का नहीं था। वही शिकायतकर्ता का पक्ष है कि सार्वजनिक व्यक्ति होने के कारण अमित शाह की छवि ज्यादा संवेदनशील है। कोर्ट अब सबूतों की जांच करेगी, जिसमें CD की फॉरेंसिक जांच भी शामिल हो सकती है। वहीं राहुल गांधी की कानूनी लड़ाइयों की बात करें तो ये अकेला मामला नहीं है, वो कई अन्य मामलों में भी उलझे हैं, जिसमें मोदी सरनेम केस जहां उन्हें 2 साल की सजा हुई थी, लेकिन अपील पर रोक लग गई थी। एक और मामला असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान दर्ज हुआ। कांग्रेस का कहना है कि ये सभी केस भाजपा की रणनीति का हिस्सा है, जिससे विपक्ष को कमजोर किया जा सके। भाजपा इसे कानून का पालन बताती है। बता दें कि ऐसे मामले से राजनीतिक छवि पर असर पड़ता है, लेकिन राहुल जैसे नेता इससे और मजबूत होकर उभरते हैं। इस घटना का व्यापक असर भारतीय राजनीति पर पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में विपक्षी नेता पर केस विपक्ष को एकजुट कर सकता है। कांग्रेस ने इसे गुजरात लॉबी की साजिश बताया है, क्योंकि अमित शाह गुजरात से है। राहुल ने कोर्ट में कहा कि ये मामला सुर्खियां बटोरने के लिए दायर किया गया है। आने वाले दिनों में 9 मार्च की सुनवाई पर सबकी नजरें होंगी। अगर राहुल दोषी पाए गए तो सजा तो हो सकती है, लेकिन अपील का रास्ता खुला रहेगा। कुल मिलाकर ये मामला राजनीति और न्याय के बीच की जंग को दर्शाता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की इस पेशी ने उनके समर्थकों में जोश भर दिया है। वो कहते हैं कि राहुल डरते नहीं हैं और सत्य के लिए लड़ते रहेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इंदिरा और राजीव गांधी की विरासत से आने वाले राहुल ऐसे हमलों से और मजबूत होते हैं। कांग्रेस ने इसे भाजपा की कमजोरी बताया कि वो बहस से नहीं बल्कि ऐसे केस से लड़ते हैं। भाजपा ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन अंदर खाने ये मुद्दा गर्म बताया जा रहा है। सुल्तानपुर जैसे छोटे शहर में इतनी हलचल ये दिखाती है कि राजनीतिक मुद्दे कितने गहरे असर डालते हैं। वहीं इस पूरे मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत में राजनीतिक बयान आसानी से कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। राहुल का ये कहना है कि ये साजिश है, कई लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। क्या राजनीति में आलोचना की जगह है या हर बयान पर केस दर्ज होगा? ये बहस जारी रहेगी। आने वाले समय बताएगा कि ये केस किस मोड़ पर जाता है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही इस खबर में। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।